जब आपने ये कहना हो कि मैं कोई काम करती हूँ, तो आप आई के साथ उस काम को लगा देते हैं। मैं खत लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं अपने बाल काटती हूँ, आई कट माई हेयर। जब आपने ये कहना हो कि आप किसी से कोई काम करवाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे गेट। जब आपने किसी से काम करवाना है तो गेट को एज अ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। मैं खत लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं खत लिखवाती हूँ, आई गेट द लेटर रिटन। आई गेट द लेटर रिटन। जब आप काम किसी से करवाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद गेट, उसके बाद वो चीज आएगी और एंड पर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी। मैं अपना कमरा साफ करती हूँ, आई क्लीन माई रूम। लेकिन जब मैंने ये बताना हो कि मैं अपना कमरा साफ करवाती हूँ, तो पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर गेट, आई गेट, फिर वो चीज आएगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आई गेट माई रूम, और एंड पर थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, आई गेट माई रूम क्लीन्ड। इन जो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब आप किसी को किसी चीज के लिए आमादा करते हैं, कायल करते हैं, तो भी यूज करते हैं गेट। गेट, और इसका स्ट्रक्चर ये होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर गेट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं अपने भाई को अपनी मदद के लिए राजी करती हूँ, आई गेट माई ब्रदर टू हेल्प मी। इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, इन्फिनेटिव वर्ब बनाना है इसको। उसने स्टूडेंट्स को आमादा किया कि वो होमवर्क कर लें, शी गॉट द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। और इसमें जो कॉमन एरर देखने को मिलता है, जो अक्सर स्टूडेंट्स की गलती नजर आती है, वो ये होती है कि वो गेट को कन्विंस के मीनिंग में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाते। इधर आपने फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जरूर लगाना है, फिर ही इसका मतलब होगा आमादा करना, अदरवाइज ये मिस्टेक गिनी जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं उसे कमरा साफ करने के लिए आमादा करती हूँ, आई गेट हर टू क्लीन द रूम। आई सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, टू क्लीन, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आई गेट हर टू क्लीन द रूम। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लेट के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन लेट में सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट को एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम करने की इजाजत देता है, इजाजत देने के लिए यूज होता है लेट। और इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट वो जिसको इजाजत दी गई है, उस पर्सन को जिसको इजाजत दी गई है, वो लेट के बाद आएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इधर फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू नहीं लगाएंगे। अगर टू लगाएंगे तो वो एरर होगा, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। मेरे वालिद मुझे इजाजत देते हैं कि मैं उनकी गाड़ी चला लूं, माई फादर लेट मी ड्राइव हिज कार। इधर ड्राइव से पहले टू नहीं लगाएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आप इधर टू नहीं लगाएंगे। द टीचर्स लेट अस यूज कैलकुलेटर ड्यूरिंग एग्जाम। लेट का मतलब है इजाजत देना, इजाजत देने के लिए हम लेट को यूज करते हैं। लेट का मतलब है इजाजत देना। ओके, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट। पहले जो इजाजत देने वाला शख्स है वो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर वो शख्स आएगा जिसको इजाजत दी, एंड आफ्टर दैट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ओके, लेकिन इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू नहीं आएगा, इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू नहीं आएगा। लेट का मतलब है इजाजत देना, इसलिए इससे पहले टू नहीं आएगा, और ये एक्टिवाइज में होगा। एक्टिवाइज क्या होता है? एक्टिवाइज होता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, इसमें सब्जेक्ट परमिशन देता है, इसलिए ये एक्टिवाइज है। और जिसको परमिशन देता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। हिज फादर लेट हिम ड्राइव कार। उसके वालिद उसको इजाजत देते हैं गाड़ी चलाने की। टू नहीं आएगा इधर, टू ड्राइव नहीं आएगा। ओके, हिज फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया लेट, इजाजत देना। हिम ऑब्जेक्ट, जिसको इजाजत दी वो बाद में, जिसने इजाजत दी वो पहले। ड्राइव कार, गाड़ी चलाने की। टू नहीं आएगा इधर। एक और एग्जाम्पल को देखेंगे। ही डज नॉट लेट एनीवन टच हिज फोन। वो किसी को इजाजत नहीं देता है कि कोई उसका फोन टच करे। दे लेट हिम सर्व फूड। उन्होंने उसे खाना सर्व करने दिया, यानी कि करने की इजाजत दी। लेट का मतलब है इजाजत देना। ओके, अब हम देखेंगे पैसिवाइज में।
एक्टिव वाइज तो वो है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, और पैसिव वाइज वो है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। ओके, इसका फॉर्मूला ये है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, यानी कि वाज, वर, इज, एम, आर, और उसके बाद आएगा आपके पास लेट, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आप टू लगाएंगे, टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे आप। ओके, आई वॉज लेट टू गो होम, मुझे घर में जाने की इजाजत मिल गई थी। आई सब्जेक्ट यानी मिल गई थी, ठीक है, मैंने खुद इजाजत नहीं दी, मुझे इजाजत मिल गई थी। अब पहले तो जिसको इजाजत मिली वो बाद में आ रहा था, अब जिसको इजाजत मिली वो पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पैसिव है। आई वॉज लेट टू गो होम अर्ली, मुझे इजाजत मिल गई घर जाने की जल्दी। ओके, जब आप इसको पैसिव वाइज के साथ बनाएंगे तो टू एसेंशियल है। ही वॉज लेट टू गो होम अर्ली, उसको जल्दी घर जाने की इजाजत मिल गई थी। अच्छा, पैसिव वाइज में जबकि सब्जेक्ट को इजाजत दी जा रही है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट खुद इजाजत नहीं दे रहा, बल्कि सब्जेक्ट को खुद इजाजत मिली है, ठीक है, पहले तो इजाजत देने वाला पहले था और जिसको इजाजत मिली वो बाद में था, अब जिसको इजाजत मिली वो पहले है, क्योंकि ये पैसिव वाइज है, पैसिव वाइज में सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो इसलिए जिसको इजाजत मिली वो पहले आएगा। ही वॉज लेट टू गो होम अर्ली, उसको घर जल्दी जाने की इजाजत मिली। ओके, पैसिव वाइज में जहाँ के सब्जेक्ट को इजाजत मिली, कॉमन यूज जो है वो बी अलाउड टू का होता है। लेट का एक्टिव वाइज में होता है जब सब्जेक्ट इजाजत देता है, सब्जेक्ट इजाजत देता है और ऑब्जेक्ट को इजाजत मिलती है, वो एक्टिव वाइज है, उसमें कॉमन यूज लेट का है। लेकिन पैसिव वाइज में अगर आप इसको लेट को यूज करें तो ये करेक्ट यूज है, लेकिन कॉमन यूज जो ज्यादा यूज किया जाता है वो बी अलाउड टू का किया जाता है। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर एक्सेट्रा, और अलाउड टू। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है यानी कि जिसको इजाजत मिली, पैसिव सब्जेक्ट जो है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी, इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद बी, उसके बाद अलाउड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। वी वर अलाउड टू अटेंड द पार्टी, हमें इजाजत क्या मिली, पार्टी अटेंड करने की, हमें इजाजत मिली पार्टी अटेंड करने की। सब्जेक्ट बी, अलाउड टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बाद आएगा। द गेस्ट वर अलाउड टू टेक पिक्चर्स, गेस्ट को क्या मिली इजाजत, पिक्चर्स लेने की, ठीक है, अलाउड टू, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे मेक के साथ। मेक के साथ कैसे बनाते हैं? ओके, गेट और मेक दोनों के साथ बनता है, और दोनों में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद गेट और मेक आता है, उसके बाद आपका चीज आती है, लेकिन पर्सन या थिंग आती है, लेकिन मेक में सिर्फ पर्सन आएगा। थिंग जिसमें होगी उसमें गेट यूज करेंगे, जिसमें पर्सन होगा उसमें ही आप मेक यूज करेंगे। इसमें मजबूर करने के मायने में आता है कि जबरदस्ती कोई काम करवाने का। इसकी टोन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कैजुअल टोन है और ये फॉर्मल टोन में आ जाता है। ओके, जब ये बताना हो कि कोई काम किसी से करवाया, जबरदस्ती करवाया या मजबूर नहीं भी किया, तो थोड़ी सी फॉर्मल सेंस में लाने के लिए आप मेक यूज करते हैं। और जब कोई थिंग हो फिर तो आपने गेट ही लगाना है। पर्सन के साथ आप मेक या गेट दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। आई, इसमें एक्टिव वाइज में आप टू नहीं लगाएंगे, पैसिव वाइज में आप टू लगाएंगे। आई मेड माई फ्रेंड टेल ट्रूथ, मैंने अपने दोस्त से सच बुलवाया। ओके, एक्टिव वाइज है, मैंने बुलवाया, तो टू नहीं आएगा इससे पहले, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले। और अगर पैसिव वाइज है तो फिर टू आएगा। माई फ्रेंड वाज मेड टू टेल द ट्रूथ, मेरे दोस्त से सच बुलवाया गया। ओके,
सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर मेक आएगा, फिर पर्सन, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक्टिव वाइज का फॉर्मूला है। और पैसिव वाइज में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद मेक, फिर पर्सन, और उसके बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके। माई मदर मेड मी क्लीन माई रूम। मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ करवाया। ठीक है, ये टोन ही बता रही कि काम थोड़ा सा जबरदस्ती करवाया, मजबूरी में करवाया। ओके। द बॉस मेक द एम्प्लॉयज वर्क हार्ड। बॉस जो है एम्प्लॉय से हार्ड वर्क करवाता है। ओके। एक्टिव वाइज में आप जिसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, उससे पहले आप उसमें जो आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे उससे पहले टू नहीं लगाएंगे। पैसिव वाइज में आप टू लगाएंगे। ओके। ओके। हैव के साथ कॉजेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर करता है, इसमें चुका है, हैव का मतलब चुका है नहीं आएगा। इसमें हैव का मतलब चुका है नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉजेटिव सेंटेंस के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि कॉजेटिव सेंटेंस के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको चुका है, चुके हैं के मायने में यूज़ नहीं किया जा रहा। हैव आएगा, ता है तो हैव आएगा, हैज़ आएगा, और कोई काम किया उसमें तो फिर इसलिए हैड आएगा, और अगर फ्यूचर में वो काम करवाएंगे तो फिर विल हैव आएगा। ओके। अगर वो कोई काम करते हैं तो हैव हैज़, किया तो हैड, और करवाएंगे तो विल हैव आएगा, विल हैव। ओके। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। गेट का यूज़ जो है वो हमारा कैजुअल टोन में है। ओके। इसमें रस्मी तौर पर कोई काम करवाना, मेक में तो मजबूरी के लिए काम करवाना, लेकिन इधर रस्मी तौर पर कन्वेंशनली। और इसकी जो टोन है वो इसमें आपको प्लानिंग नज़र आएगी, और प्रोफेशनल टोन, और ये फॉर्मल यूज़ है। ओके। एक्टिवाइज में इसका ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। ओके। क्योंकि एक्टिवाइज में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है और टू नहीं आएगा, एक्टिवाइज में इधर भी टू नहीं आएगा। ही हैड द गार्डनर कट द ग्रास। उसने गार्डनर से क्या करवाया? करवाया, क्योंकि हैड है, करवाया। ही हैड द गार्डनर कट द ग्रास। उसने गार्डनर से घास कटवाई। ओके। अगर हम ये कहना चाहें कि वो गार्डनर से घास कटवाता है तो फिर हैव आ जाएगा, कटवाएगा तो फिर विल हैव आ जाएगा। ही विल हैव द इलेक्ट्रिशियन चेक द वायरिंग। वो इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग चेक करवाएगा, करवाएगा। ओके। विल हैव द इलेक्ट्रिशियन, वो इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग चेक करवाएगा। ही विल हैव द इलेक्ट्रिशियन चेक द वायरिंग। मेक में आपके पास ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, और गेट में एक्टिवाइज में किसी को रजामंद करना, किसी को एग्री करना। लेकिन यहाँ पर ना एग्री करना एक्टिवाइज में, और ना ज़बरदस्ती करवाना, इधर रस्मी तौर पर करवाना। ठीक है, आम तौर पर काम करवाना एक्टिवाइज में। ओके। आमादा नहीं किया, ठीक है, उससे काम करवाया, यानी कि फॉर्मली जो काम करवाया जाता है। शी हैव द टेलर स्यू हर ड्रेस। अब इधर आप ये नहीं लगाएंगे शी मेक द टेलर स्यू हर ड्रेस। ठीक है, मेक में ज़बरदस्ती करवाना होता है। शी गेट द टेलर स्यू हर ड्रेस, गेट का मतलब ये होगा कि उसने उसको मनाया। लेकिन नॉर्मली आपने जो काम करवाया, जो रस्मी तौर पर करवाया जाता है, जो कि आपकी फॉर्मल टोन बताएगा, शी हैव द टेलर स्यू हर ड्रेस, वो टेलर से ड्रेस सिलवाती है। ठीक है। अगर आप ये कहेंगे शी मेक द टेलर स्यू हर ड्रेस, तो इसका मतलब उसने ज़बरदस्ती सिलवाया। और अगर आप कहें शी गेट द टेलर स्यू हर ड्रेस, तो इसका मतलब है कि उसने उसको एग्री किया। लेकिन यहाँ ना एग्री किया और ना उसको मनाया, एक फॉर्मली और प्रोफेशनली जो काम करवाया जाता है वो करवाया गया। शी इज़ हैविंग हर रूम क्लीन, ना किसी को एग्री करती है, ना किसी से मजबूरी के तौर पर करवाती है, एक रूटीन है उसमें शी इज़ हैविंग हर रूम क्लीन। ओके। और इसमें जो है पैसिवाइज में हैज़ और गेट इंटरचेंजेबल हैं। जैसे गेट का फॉर्मूला है कि एंड पर थर्ड फॉर्म आती है, इधर भी हैज़ या हैव के साथ एंड पर थर्ड फॉर्म आती है। जैसा कि गेट का फॉर्मूला है, सेम इसका पैसिवाइज का हैज़ और हैव का फॉर्मूला है, सिर्फ इसकी टोन का डिफरेंस है। अगर आप प्रोफेशनल टोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप हैज़ हैव लगा दें, और अगर आप कैजुअल टोन यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर गेट लगा दें। आई हैड, ठीक है, आई हैड
कार फिक्स्ड बाय हिम, मैंने उससे कार फिक्स करवाई, उससे कार ठीक करवाई। इधर आप गेट भी कर सकते हैं, आई गेट कार फिक्स्ड बाय हिम, आई हैड कार फिक्स्ड बाय हिम, आई हैव कार फिक्स्ड बाय हिम। इसमें आप इनको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ टोन का डिफरेंस है। शी हैज़ हर हाउस क्लीन्ड, इसमें पैसिव वाइज में मजबूरी मेंशन नहीं है। पैसिव वाइज में जैसे गेट यूज होता है वैसे ही हैज़ हैव यूज होता है। डिफरेंस जो है ये प्रोफेशनल टोन है हैव और हैज़ के साथ, और गेट के साथ कैजुअल टोन।